छोड़ दीजिए माइक, छोड़ दीजिए माइक, तलिए पकौड़ा। मैं आपको कहता हूँ सरकार के सबसे बड़े सिपह सलार आप बनिए। मैं कह रहा हूँ आप सरकार भक्त बनिए, लगाइए कढ़ाई, छोड़ दीजिए माइक, बंद कर दीजिए कैमरे। देश कौन है? सवाल ये उठता है कि अडानी का नाम भारत माता है क्या? अडानी हिंदुस्तान है क्या? अडानी तिरंगा ओढ़ के अगर देश को लूट रहा है तो देश हो गया क्या? मैं कहता हूँ कि जो अडानी का यार है वो देश का गद्दार है। अरे ये स्वर्ग से सत्ता संभालेंगे क्या? मरने के बाद भी सत्ता संभालने की तैयारी करेंगे क्या? ये देश का युवा रोजगार ये विकलांग। आपका स्वागत है, नाम बता दीजिए। मैं संदीप मिश्रा हूं और मैं इप्सप का मीडिया कोऑर्डिनेटर हूं। जो ये मजदूरों की, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, मैं उसका मीडिया कोऑर्डिनेटर हूं। मेरा नाम संदीप मिश्रा है। संदीप मिश्रा जी है ना एनपीएस, तो उसको लेकर के आपके मन में क्या है? जो एनपीएस लाए थे उसका परिणाम अडानी के शेयर मार्केट से आपने देख लिया है। वो जो पैसा था मजदूरों का कटता था, गरीबों का कटता था, उस पैसे से LIC ने 1,87,000 का अडानी का शेयर खरीदा है। किसने ये शेयर में घोटाला किया है? ये हर्षद मेहता रिटर्न जो भारत में हुआ है, ये कैसे हुआ है? ये कैसे ये चीजें बदल रही हैं? जब इनका पैसा लेकर कोई अडानी, अंबानी, कोई बड़ा बाबू भाग जाएगा तो इनका पेंशन कहाँ से मिलेगा? शेयर के बाजार के आधार पर गरीबों का, मजदूरों का पेंशन लगाकर आप सोचोगे कि मजदूरों का भला हो जाएगा, तो मजदूरों का, कर्मचारियों का, गरीबों का भला नहीं हो रहा, ये किसी बड़े लाला का हो रहा है। जो मोदी से पहले कौन से पायदान में थे और मोदी राज के बाद अडानी कौन से पायदान पे आ गए, वो किसके पैसे से इतने बड़े राजा बने, सोचना होगा। कि 4 लोग देश को चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। आज वो सामने आ गया। आज हिडनबर्ग में लिखा है कि तिरंगा को ओढ़ कर लोग देश से गद्दारी कर, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जवाब दिया है अडानी ग्रुप ने, आगे आ जाइए। अडानी ग्रुप ने जवाब दिया है कि पूरे जो है देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देश कौन है? अडानी। देश कौन है? सवाल ये उठता है कि अडानी का नाम भारत माता है क्या? अडानी हिंदुस्तान है क्या? अडानी तिरंगा ओढ़ के अगर देश को लूट रहा है तो देश हो गया क्या? आज जवाब देना कि कहाँ गया पैसा, कहाँ गया रुपया, कहाँ गया मजदूरों का पैसा? कौन जवाब देगा? कौन जिम्मेदार है इसका? इनके बच्चों के, इनके गरीबों के पेंशन को लेकर, इन गरीबों के पैसों को लेकर अपनी तिजोरियां भरने वाले अडानी के साथ कौन खड़ा है? मैं कहता हूँ कि जो अडानी का यार है वो देश का गद्दार है। मोदी जी, अडानी का पैसा अगर डूबा है तो ये जांच का विषय है, लेकिन अडानी अगर विदेश भाग गया तो ये मोदी का विषय होगा, मोदी को सोचना होगा। अरे एक समय पे दूसरे नंबर पे रहा करते थे। मैं कहता हूं कि आज भी हो जाए, मुझे उनके नंबर में से कोई परेशानी नहीं है। मुझे यह परेशानी है, इसका सम्मान है ना। मैं कह रहा हूं देश, मैं कह तो रहा हूं कि देश का सम्मान ऐसे थोड़ी ना कि हर्षद मेहता रिटर्न हो जाए। जिस धरती से, गुजरात की धरती से राष्ट्रपिता बापू जन्मे, जहां से पटेल जन्मे, जिन्होंने देश को एक सूत्र में बांटा, क्या हो गया है ऐसा कि वहां से मेहुल चौकसी निकलता है, नीरव मोदी निकलता है, छोटा मोदी निकलता है, ललित मोदी निकलता है, हर्षद मेहता रिटर्न हो जाता है? उस देश की माटी को क्या हो गया है जो वीरों की, कर्णधारों की मोदी माटी थी? आज मोदी राज में वहां से सिर्फ बैंक के लुटेरे ही क्यों निकल रहे हैं? देश को सोचना होगा। हिडनबर्ग ने एक दिया जलाया है जो लंका जला रहा है। हिडनबर्ग ने देश की मीडिया को, पत्रकारों को भी सिखाया है कि अगर पत्रकार ईमानदार हो, पत्रकार की कलम में दम हो, पत्रकार ताकतवर हो, पत्रकार में साहस हो, तो एक छोटा सा पत्रकार दूर दुनिया में कहीं बैठकर भी बड़े बड़े पूंजीपतियों की जड़ें हिला सकता है। हिडनबर्ग ने क्या, आज भी जो है टीवी, अखबार, मीडिया तो कुछ बोल ही नहीं रहा इस चीज पे। आप बोल रहे हो ना, आप बोल रहे हो, यही बहुत आवाज है। उन्हें चुप रहने का पैसा दिया जाता, वो अपना धर्म निभा रहे हैं। आपको बोलने की हिम्मत है, आप अपना धर्म निभा रहे हो। हिडनबर्ग को तो कोई जानता भी नहीं था, भारत में किसी आदमी ने हिडनबर्ग का नाम भी नहीं सुना था। आज हिडनबर्ग हो रहा है। एक आदमी जब साहस के साथ आता है, शौर्य के साथ आता है, सच्चाई के साथ आ जाता है, तो वो देश का इस्तकबाल बदल देता है। हिडनबर्ग आज मुरीद है ऐसी गोदी मीडिया के लिए कि गोदी मीडिया थोड़ी सी शर्म करे, कहीं से शर्म करे, देश हित में खड़ा हो जाए और जो तिरंगा ओढ़कर देश को लूट रहे हैं उन्हें एक्सपोज करे। छाती में ये जोर भरो, जो चोर है उसे चोर कहो। धन्यवाद। नहीं, अब तो लीजिए एक दो सवाल और भी आपसे लेट, क्योंकि आप ओपीएस को लेकर के आए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कौन ऐसा सरकार है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें ये चीज़ लागू हुआ है? क्यों कोई हाल ही में कभी हुआ है? आप एग्जाम्पल देंगे, हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हिमाचल प्रदेश को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। कहते हैं वहाँ तो एक रीत रहती है, 5 साल जिसकी सरकार रहती है 5 साल के बाद बदल दी जाती है, तो ओपीएस का कोई बड़ा अहम रोल नहीं है इसमें, क्या कहें? ये आप कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ, लेकिन जो बीजेपी का थिंक टैंक है, जो उनके रणनीतिकार हैं, उन्हें पता है कि ये वोट क्यों गई है, ये सरकार आती आती क्यों टल गई है, वो खूब जानते हैं। ये उन्हीं का संशोधन, उन्हीं का मंथन, उन्हीं के चिंतन से निकला हुआ है कि अब पुरानी
पेंशन हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं कहता हूं अटल की गलती मोदी का सुधार, पेंशन दे दो हे सरकार। सरकार को पेंशन देना ही पड़ेगा, सरकार को हमारी सुननी पड़ेगी। ये मजदूर, ये कर्मचारी कमजोर नहीं है साहब। कहते हैं ना कि जो मजदूर सोने की लोहे की जंजीरों को गला सकता है वो इस सरकार को भी गला देगा। ओल्ड पेंशन छोड़िए, न्यू पेंशन पे बात करिए। सरकार कुछ सोचती है तो कुछ सोच समझ करके उस पे करती है। सरकार ने सोचा था, आपको बोला था पकौड़ा तलिए रोजगार मिलेगा, तल रहे हैं आप? सरकार की बात मानी आपने? सरकार ने कहा था 15-15 लाख आपको मिलेगा, मिला सरकार की आपको? बातें नहीं मानेंगे आप मान रहे हैं? सरकार छोड़ की दीजिए माइक, छोड़ दीजिए माइक, तलिए पकौड़ा। मैं आपको कहता हूँ सरकार के सबसे बड़े सिपह सलार आप बनिए, लगाइए यहाँ कढ़ाई तलिए पकौड़ा। पहला पौनी मैं कराऊंगा आपकी दुकान की, करिए ना, मानिए सरकार की आप। पकौड़ा तलिए। मैं कह रहा हूँ आप सरकार भक्त बनिए, लगाइए कढ़ाई, छोड़ दीजिए माइक, बंद कर दीजिए कैमरे, मैं पहला पकौड़ा खरीदूंगा आपका। सरकार जो कह देगी हमारा बुद्धि, हमारी बजट पास हुआ है तब उसको नहीं मानेंगे। जो बजट पास हुआ उसमें अध्यापकों को और कर्मचारियों को कुछ नहीं मिला है। निराशा है इस बजट से, घोर अंधकार है। ये सरकार का आखिरी बजट है और हो सकता है ये सरकार आखिरी भी हो मोदी की। और लेकिन कह रहे हैं कि काफी ऊंचाई तक के बजट है जो किसी ने सोचा नहीं होगा। अरे हमने नहीं सोचा था भैया, हमने नहीं सोचा था कि देश में इतने बुरे भी दिन आ जाएंगे कि जुमलेबाज सरकार चलाएंगे। हमने नहीं सोचा था। हमने ये भी नहीं सोचा था कि झूठ बोलने वाले राज करेंगे। हमने ये भी नहीं सोचा था बार बार रोने वाले लोगों को खून के आंसू रुलाएंगे। हमने ये भी नहीं सोचा था कि लुटेरों के साथ खड़ा होने वाला कोई सरकारी नेता होगा, हमारा इस्तकबाल डुबोने वाला कोई सरकारी, हमने नहीं सोचा था। फिर भी कोई हिलाने वाला नहीं है। 24 तक बता रहे हैं। बताइए, सन 2000 से आप पूरा ब्लूप्रिंट दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो है ये जितने पेंशन कैसे दे पाएंगे? ये इतने साल खुद भी रहेंगे क्या? ये इतने साल खुद भी जिंदा रहेंगे क्या? अरे ये स्वर्ग से सत्ता संभालेंगे क्या? मरने के बाद भी सत्ता संभालने की तैयारी करेंगे क्या? ये देश का युवा रोजगार ये विकलांग है क्या? अपनी बात नहीं सोचेगा या इन्हें गिरवी रख लिया, हमें इन्होंने गुलाम बना दिया है कि जब भी सोचेंगे ठप्पा इनके नाम का लगाएंगे, ठप्पा सच के नाम का लगाएंगे, सच की जीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मिश्रा साहब से बातचीत कर रहे थे ओपीएस को लेकर के, एनपीएस को लेकर के। फिलहाल बजट पास हुआ है, काफ़ी उसको ऐसा बताया जा रहा है कि आज तक कभी इतना बड़ा बजट पास नहीं हुआ है जिसमें हर लोगों को रखा गया हो, हर लोगों को इसके बारे में सोचा गया है। लेकिन फिलहाल ओपीएस को लेकर के काफ़ी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आपके मन में क्या कुछ चल रहा है मिश्रा जी की बातों को लेकर के, आप हमें जरूर बताएं। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए। धन्यवाद।